નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV9. હું છું હાર્દિક મોદી આપની સાથે. TV9ની ગ્લોબલ સમિટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતની વૈશ્વિક નીતિને દુનિયા સામે મૂકી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે હવે દેશ નવા શિખર સર કરી રહ્યું છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં અનેક મોરચાઓ પર ક્રાંતિકારી કામગીરી થઈ છે. હવે દેશ અભાવમાં નહીં પરંતુ વિકાસના પ્રભાવમાં કરી રહ્યું છે કામ. યુપીએ સરકાર પર નિશાન સાધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે યુપીએ સરકારમાં યોજનાઓ વર્ષો સુધી અટકેલી રહેતી હતી. જો કે હવે ઝડપથી કામગીરી થઈ રહી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ગત સરકારોએ ગરીબી હટાવવાના માત્ર નારા જ આપ્યા, જ્યારે હવે ખરા અર્થમાં દેશમાંથી ગરીબી દૂર થઈ રહી છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં 25 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. તો આગામી 5 વર્ષનો એજન્ડા પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ TV9ના વૈશ્વિક મંચથી દુનિયા સામે મૂક્યો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, આગામી 5 વર્ષ દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. આજે દેશના વિકાસને જોઈને દુનિયા પણ હેરાન છે. આગામી ભવિષ્યમાં ભારત મોટી છલાંગ લગાવવા માટે હવે તૈયાર છે. TV9ની ગ્લોબલ સમિટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે તેઓ રાજનીતિ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રનીતિથી દેશના વિકાસના કામ કરી રહ્યા છે. હવે તૃષ્ટિકરણ નહીં પરંતુ સંતૃષ્ટિકરણ પર કામ કરી રહી છે. पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं. सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया है. आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं. माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है. 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है. आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं. आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है. दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया. ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है. बढ़ती विश्वसनीयता आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है. अब 10 साल पहले के और आज के एफडीआई के आंकड़े देखिए. पिछली सरकार में 10 साल में $300 बिलियन की एफडीआई भारत में आई. हमारी सरकार के 10 साल में $640 बिलियन की एफडीआई भारत में आई. 10 साल में जो डिजिटल क्रांति आई है, कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है, आज टैक्स देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, ये चीजें बता रही हैं कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है. मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं. यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे. साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे. अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है. ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर भारतीय को ये विश्वास है कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है. और जितना विश्वास उसे देश पर है
उतना ही खुद पर भी है। हर भारतीय सोच रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात टीवी 9 के दर्शक भी नोट करते होंगे कि अनेक लोगों का प्रिडिक्शन जहां अटक जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके हमने दिखाया है। साथियों, आज इस माइंडसेट और ट्रस्ट में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार का वर्क कल्चर है, गवर्नेंस है। वही अफसर है, वही ऑफिस है, वही व्यवस्था है, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं, देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है। साथियों, भारत के विकास को गति देने के लिए, बिग लीप लेने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जिस गियर पर पहले भारत चल रहा था, उस गियर को बदला जाए। पहले ही सरकारों में भारत किस तरह रिवर्स गियर में था, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यूपी में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। ये परियोजना 4 दशक तक अटकी रही। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना को तेजी से पूरा किया। सरदार सरोवर योजना, उस परियोजना का शिलान्यास तो पंडित नेहरू ने 60 के दशक में किया था। 60 साल तक सरदार सरोवर डैम का काम ऐसे ही लटका रहा। सरकार बनने के बाद 2017 में हमने इस डैम का काम पूरा करके इसका लोकार्पण किया। महाराष्ट्र की कृष्णा कोयना परियोजना भी 80 के दशक में प्रारंभ हुई थी। साल 2014 तक ये भी ऐसे ही लटकी हुई थी। इस डैम का काम भी हमारी ही सरकार ने पूरा करवाया। साथियों, बीते कुछ दिनों में आपने अटल टनल के आसपास बर्फबारी की बहुत शानदार तस्वीरें देखी है। अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में। 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही। इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया। असम का बोगीबील ब्रिज भी आपको याद होगा। ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ। सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया और 20 साल बाद 2018 में इसका लोकार्पण किया।